हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु हाई विजन क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स शो DCA में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर गजल गायक का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है उस्ताद रहमान, पंकज उदास, कुमार सानू या जगजीत सिंह। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंकज उदास। मशहूर गजल गायक पंकज उदास का अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी या 27 फरवरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 26 फरवरी। 26 फरवरी के दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, इसलिए 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपके ऑप्शन है जयपुर में किया, लखनऊ में किया है या वाराणसी में या गोरखपुर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लखनऊ में। लखनऊ में हाल ही में राजनाथ सिंह ने एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है NDB, ADB, SIDBी या वर्ल्ड बैंक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा SIDBी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो आपके ऑप्शन है असम, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में अभी तक एक भी रेलवे स्टेशन नहीं था, तो सिक्किम राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल। नेपाल में सैफ अंडर-16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ हुआ है? आपका ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नौवें क्वेश्चन की ओर। हमारा नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? आपका ऑप्शन है गीता बत्रा, अदिति स्वामी, जयसिंथा कल्याण या सिंधु गणपति। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गीता बत्रा। गीता बत्रा हाल ही में विश्व बैंक के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अर्थात GIF की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो आपके ऑप्शन हैं 4%, 6%, 8% या 5%। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 5%। हाल ही में नीति आयोग के अनुसार देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं क्रिस्टोफर नोलन, किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर या ओपेनहाइमर। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा किलियन मर्फी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा केरल। हाल ही में केरल में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके ऑप्शन हैं दिल्ली में, पेरिस में, आबू धाबी में या दुबई में। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आबू धाबी। आबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है द्वारका, वाराणसी, लखनऊ या अहमदाबाद। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वारका। द्वारका में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। हाल ही में श्री साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी या 26 फरवरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 25 फरवरी। 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, जयपुर में या अहमदाबाद में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को हाल ही में यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ 4150 करोड़ रुपए की अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? आपके ऑप्शन हैं द्वारका, वाराणसी, विशाखापत्तनम या लखनऊ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा
द्वारका। द्वारका में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या नेपाल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जापान। हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है। दोस्तों, यहीं से हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज के। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए करंट के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।